मैंने रील देखी थी हेमा मालिनी जी की। जी। तो हेमा जी उसमें कह रही थी कि कई बार वो शूटिंग से आती थी, उनकी माँ नज़र उतारती थी, तो वो विश्वास करती होंगी साउथ इंडियन। उन्होंने कहा कि उसके बाद माँ ने मुझे कहा कि जब तुम अकेले रहती हो तो भी बहुत सी नेगेटिविटी तुम्हें कहीं ना कहीं तुमसे टच करती होगी, मतलब वही कि नज़र लगती होगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं रेकी का इस्तेमाल करती हूँ। हेमा मालिनी ने खुद कहा कि मैं रेकी की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जिससे मुझे नज़र ना लगे और नेगेटिव चीज़ें मुझसे दूर रहें। तो ऐसे एक्सपीरियंस सेलिब्रिटीज़ के आप भी बहुत से सेलिब्रिटीज़ का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, उनके कांटेक्ट में, तो कुछ बताइए। बिल्कुल 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 सही बात है ये। यहाँ पे जैसे हेमा मालिनी जी बता रही हैं, और हेमा मालिनी जी मैं बताऊँ रेकी मास्टर हैं, खुद वो अच्छा, रेकी हेमा जानती मालिनी। है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ, हेमा मालिनी जी रेकी मास्टर है। इवन कि मुझे एक दो बार ऐसा भी मौका मिला है कि हमारा कोई एक मेडिटेशन चल रहा था, मेरे गुरु हैं उनका, तो वहाँ पे हेमा मालिनी जी भी थी और मैं भी था। अब ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता ठीक कि है, कहाँ इतना की बात बता है, दिया मगर बहुत है। दिल्ली की बात है ये, अच्छा। है ना, दिल्ली की जी। बात है। और मतलब मैं ये भी बता दूंगा वो कौन सी गाड़ी में आई थी और क्या था हाँ और क्या हाँ, कुछ नहीं, मगर जितना डिटेल में नहीं नहीं, जाना मान लिया चाहिए। हमने सर। हाँ बिल्कुल। तो बहुत से सेलिब्रिटी है, इवन कि मैं बोलूँ कि अभी तक जो रेकी है ना, अपर क्लास को तक पहुंची है। अपर क्लास सब रेकी जानते हैं, रेकी सीखे हुए हैं, रेकी ट्रीटमेंट लेते हैं। और अभी जैसे मुझे याद आई एक बहुत अच्छी बात कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह जी, अच्छा। ऐसा सुनने में आता है कि जब उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, लगभग 10 साल पुरानी बात है ये, तब उनको भी किसी ने हीलिंग की थी, उन्होंने हीलिंग ली थी, है ना। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे भी। दिल्ली में कैंट में कोई रेकी मास्टर हुआ करते थे उस समय, उनसे उन्होंने, अब क्या उनका जान पहचान थी या क्या था वो मुझे नहीं पता, मगर ऐसा सुनने में आता है कि वो भी हीलिंग लेते हैं। अब जैसे हम रेकी में हम ऑरा की बार बार बात कर रहे हैं, है ना, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी वो जी। ऑरा के बारे में बात करते हैं। अच्छा। इवन कि आप पुरानी उनकी वीडियो देखोगे, जब वर्ल्ड योगा डे स्टार्ट हुआ था तो उन्हें ऑरा पे पूरा उनका एक वीडियो है जो ऑरा के बारे में समझा रहे हैं, है ना। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो रेकी को जानते हैं, मानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या तो खुद रेकी करते हैं अपनी, या हीलिंग करवाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो डेली उठ के मेडिटेशन करते हैं। हमने खुद ने राहुल रॉय जी हैं, जो एक्टर राहुल रॉय हैं, आज की मूवी आशिकी 1 जो आई थी उसके हीरो हैं, आशिकी वाले, हाँ, उनको हमने हीलिंग कर रखी है, उनकी फैमिली को हीलिंग कर रखी है। ऐसा भी सुना है मैंने कि उनकी जो मदर है वो गोवा में रहते थे पहले, और वो भी रेकी जानते थे, है ना। तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो उन्होंने बोला मेरी मम्मी जानती थी, है ना, तो उनके ब्रदर है, उन्होंने बताया इस बारे में। तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो रेकी जानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम अरबाज खान जी से मुलाकात हुई, तो वहाँ पे जब हमें अवार्ड मिला बेस्ट रेकी मास्टर का, तो अरबाज खान जी पूछ रहे हैं रेकी कहाँ करते हो, कैसे करते हो, डिस्टेंस में, और वो वास्तु के बारे में पूछ रहे हैं कि अच्छा वास्तु में कौन सी दिशा सही रहती है, मेरे लिए कुछ हो तो बताओ। अच्छा। तो वो स्टेज पे बैठे हुए बात हो रही है इस बारे में, और मुझे बहुत मतलब हो रहा है कि मतलब मॉमडन लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इवन कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो है मॉमडन फैमिली से, मगर वो बिलीव करते हैं, क्योंकि ये भी साइंस है। साइंस है सर, ये भी साइंस है, भगवान की दी हुई मानने के शक्तियां ऊपर हैं, है। मानने के अगर ऊपर। आप बिलीव करोगे तो आपको फलीभूत होगी। बिल्कुल। देखो फर्क सिर्फ इतना सा है, आपने स्विमिंग सीखी, मैंने नहीं सीखी। जी। आपने स्विमिंग सीख ली तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो, और आपको पूछूं स्विमिंग आसान है मुश्किल, आप बोलेगा आसान है। हाँ, मुझे नहीं आती तो मुश्किल है, मुश्किल है। है ना। ऐसे मुझे रेकी आती तो मेरे लिए आसान है, मतलब मैंने सीख ली, मैंने वहाँ टाइम लगाया, मेहनत लगाई, तो मुझे आ गई। किसी ने नहीं लगाया तो उसको नहीं आया, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। और 2 दिन वो भी लगा ले, 2-4 दिन वो भी प्रैक्टिस कर ले, उसके लिए भी आसान हो जाएगी। गडकरी जी का भी कुछ बता रहे थे आप। जी बिल्कुल, गडकरी जी से मिलने का मौका मिला हमें। हम थे अंडमान निकोबार में थे, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। और जब उन्होंने पाया कि हम मेडिटेशन से जुड़े हैं, तो उनका बहुत इंटरेस्ट था कि कौन सी मेडिटेशन करते हो, कहाँ मेडिटेशन करते हो। हमने बताया ऐसे दिल्ली में है, तो वो खुश हुए दिल्ली का नाम जान के। तो मुझे लगा शायद वो रेकी नहीं जानते होंगे। तो मला एक्चुअली आई एम अ रेकी मास्टर, कहते अच्छा रेकी मास्टर, वो जापानीज थेरेपी जो होती है टच। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को जान के भी कि नितिन जी, मतलब कपिल शर्मा जी के शो पे हम गए थे, और कपिल शर्मा जी के शो में जाके जब बात हुई और वहाँ पे भी बात हुई, तो जैसे ही मैंने बोला आई एम अ रेकी मास्टर, तो वहाँ तालियां बजनी शुरू हो गई, है ना। तो मैं बोलूँ कि लोग जानते हैं इसको, ऐसा नहीं है लोग नहीं जानते, मगर ये धीरे धीरे ये अपर लेवल से नीचे के लेवल पे आ रही है, मिडिल क्लास इसको सीख रही है ना। और मैं चाहता हूँ कि हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर दिन त्यौहार में कोई फ्री कैंप लगाते हैं, कोई इस तरह का कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, कि हर इंसान जुड़ पाए, सीख पाए, जान पाए। हमारी समस्या हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक हमें आती नहीं है। अच्छा विकास जी, आपने रेकी के बारे में तो बताया कि बीमारियां ठीक कर सकते हैं, वैसे तो आप 65 थेरेपीज करते हैं। तो भैया आजकल हाथ बड़ा तंग चल रहा है लोगों का, तो कुछ
मनी अट्रैक्शन के लिए कहीं से पैसे वैसे आ जाएं, इसकी कुछ थेरेपी है क्या आपके पास? जी तिवारी जी, बिल्कुल। मनी अट्रैक्शन नाम से हमारा एक कोर्स है और सभी उन लोगों के लिए जिनको मनी की समस्या है, वहाँ पे हम बताते हैं कि मनी एक्चुअल में है क्या। तिवारी जी, मनी भी ना एक तरह की साइंस है, एक अच्छा। तरह की एनर्जी है। अगर मनी की एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे ना, अपने आप मनी आनी शुरू हो जाएगी। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम उस एनर्जी को जानते ही नहीं, अट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, 2-4 दिन पहले ही मैं किसी शोरूम पे कुछ शॉपिंग कर रहा था और मैंने उस इंसान को पैसे दिए, तो जो उसने बैलेंस मुझे वापस करना था, उसका देने का स्टाइल ऐसा था कि उसने मुझे हाथ में नहीं दिए, उसने ऐसे करके छोड़ दिए, है ना। और मतलब यार, इसको मैं क्या समझाऊं, मेरा स्टूडेंट होता तो मैं उसको समझाता कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ऐसी ही गलती हम सब लोग करते हैं जाने अनजाने में। आप जिस चीज़ को चाहते हो, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपके पास आएगी कहाँ से? सही बात है। तो सबसे पहले मनी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं बहुत कम शब्दों में बताऊंगा कि मनी तो हम कहते हैं, मनी 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 हम बोलते हैं, हम लक्ष्मी माता कहते हैं। लक्ष्मी माता है कौन? कभी ध्यान दिया है आपने कि लक्ष्मी माता कौन है, वो चाहती क्या है, किसके पास रहती, किसके पास नहीं रहती? मैं समझता हूँ कि जो लक्ष्मी माता है ना, वो एक छोटी सी गुड़िया है, मान लो 3-4 साल की गुड़िया, जी, है ना। अब वो 3-4 साल की गुड़िया को जो कुछ चाहिए ना, वो सब कुछ लक्ष्मी माता को चाहिए। उस 3-4 साल की बच्ची को चाहिए केयर, प्यार, सम्मान, है ना। बिल्कुल। उसको अगर प्यार से रखोगे ना, वो बच्ची आपके साथ बैठी रहेगी, बातें करेगी, आपको, है ना, बहुत प्यार करेगी, लाड करेगी। बिल्कुल सर। मगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उसका खेलोगे नहीं, उसका ध्यान नहीं रखोगे, उसको केयर नहीं करोगे, तो रुकेगी आपके साथ? नहीं। बच्चा उसी के साथ रुकता है जो बच्चे के साथ बच्चा बन के रह सके, जिसके अंदर मैं ना हो, ईर्ष्या द्वेष भावना ना हो, अच्छी एनर्जी, अच्छी सोच हो। तो लक्ष्मी माँ भी उसी के साथ रहती है। अच्छा, अगर आप पैसों को संभाल के नहीं रख सकते, अब देखो, हम में से ज़्यादातर लोगों के पर्स में जो पैसे रखे होते हैं उल्टे सीधे रखे होते हैं, कैसे भी रख लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हमारे पर्स में पैसे कितने हैं, हाँ, है ना। हमें हमारे घर का हमारा बजट नहीं है, हमें पता नहीं कितने महीने में पैसे आ रहे, कितने गए, हाँ, है ना। तो इसको क्या बोलोगे आप? सम्मान करो मनी का। हाँ, इसी तरह की बहुत कैजुअल अप्रोच हो गई। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ लोग की रहती है सर कैजुअल अप्रोच, नहीं रहनी चाहिए ना, नहीं रहनी चाहिए। अगर वो आज इस तरह से करेंगे तो मनी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी उनके पास। अच्छा, कुछ सालों बाद मनी उनके पास से गायब होनी शुरू हो जाएगी। उस लक्ष्मी माता को इज्जत नहीं मिलेगी ना, कितनी देर टिकेगी वहाँ। अच्छा, कुछ पैसे कहीं भी घर में छोड़ दिए, कहीं फ्रिज के ऊपर रखे हैं, कहीं डाइनिंग टेबल पे 100 रुपए पड़े हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं, वो भी नहीं ठीक है ना? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मनी को इज्जत चाहिए, है ना। अट्रैक्ट मनी के अंदर हम यही सब बातें बताते हैं। अट्रैक्ट मनी का भी एक शक्तिपात अट्यूनमेंट दिया जाता है कि मनी ब्लॉकेज रिमूव हो। अच्छा। मैं बताऊँ, एक हमारी स्टूडेंट है शालिनी करके, उनको हमने अट्रैक्ट मनी सिखाया था। उस समय वो किराए के घर में रहती थी, आज उनका अपना घर है। अरे वाह। इंडिया के बेस्ट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे वाह। बस मनी के बारे में पहले नहीं जानते थे, अब वो जानते हैं, उस एनर्जी को जानते हैं। सर, आपने तो जो है हाथों में खुजली कर दी। थोड़े से कुछ तो बता दीजिए, 2-3 पॉइंट हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए और मुझे भी बता दीजिए। हाँ, जैसे मनी के लिए देखो, सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि ये जैसे आप क्रिस्टल मेरे हाथ में देख रहे हो, है ना, इसको पायराइट स्टोन कहते हैं। ओके। ये अट्रैक्ट मनी के लिए यूज होता है, मनी के लिए पायराइट स्टोन यूज होता है और आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पायराइट स्टोन को आप अपने पास रखें। पास में रखना है? पास में पहनना जरूरी नहीं है? पहनना जरूरी नहीं है, आपके बॉडी में कहीं होना चाहिए, आपकी पॉकेट में हो, आपके हाथ में हो, आपके गले में हो, ब्रेसलेट के रूप में, आपके पर्स में हो, आपकी गाड़ी में हो, आपके ऑफिस के टेबल पे हो, गले तिजोरी में हो, कहीं पे भी हो। पायराइट का स्टोन आपके पास होगा तो ऑटोमेटिकली मनी के आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। एक और एक्सपीरियंस मुझे ध्यान आ रहा है, रजनी जी 26 जनवरी 2020 को मेरे पास आई थी, कोरोना से कुछ टाइम पहले। हमने उस समय कैंप किया था, उस कैंप में आई और एक इंसान उनका फोन नहीं उठा रहा था जिनसे उन्होंने पैसे लेने थे। रजनी जी उसको फोन करती थी, फोन नहीं उठाता था। कोई नहीं उठाता है। तो ये पायराइट का स्टोन उस समय रजनी जी को हमने दिया। हमने बोला बस 5 मिनट सुबह हाथ में पकड़ो, 5 मिनट शाम को हाथ में पकड़ो और जो चाहते हो वो बोलो कि भैया पैसे आ रहे हैं, बंदा रिटर्न पैसे कर रहा तो उसका नाम लेके पैसे वापस कर दे, पैसे वापस कर दे। जी बिल्कुल। अच्छा। हफ्ते के बाद वो इंसान उनको घर में पैसे देगा। भाई वाह। 1 वीक के अंदर। भैया देख लो, हमारे व्यापारी भाई, बिजनेसमैन बहुत से इसीलिए परेशान है कि जो गले में आता नहीं है, पैसा तो बटा हुआ है उधारी में, पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो ये स्टोन बता दिया, एक बार फिर से बताइए सर। पायराइट स्टोन। और कितना कॉस्टिंग करता है?
ये बहुत नॉमिनल सी कॉस्टिंग करता है, डिपेंड करता है आप साइज कितना बड़ा लेते हो। मैंने जो अभी जो एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने हाथ में पकड़ने के लिए छोटे छोटे स्टोन लिए थे, हाँ, है ना, हाथ मतलब में 10,000 वापस लेने हैं तो उसके हिसाब से बता दीजिए, 1 लाख वापस आने हैं तो उसके हिसाब से बताइए कुछ। 1,500 रुपए से स्टार्टिंग होती है, बाकी जी। डिपेंड करता है आप कितना बड़ा लेते हो। वैसे तो बड़ा पीस इसका शायद 10,000 हाँ तो का भी ठीक है, आएगा ना, अगर 1,500, 2,000, 5,000 का भी आ रहा है तो ठीक है, उधारी तो वापस आ रही है ना, ये लाइफ टाइम काम करेगा, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम अच्छा। काम करेगा, है ना, जब तक आप इसको इस्तेमाल करो और इसको पकड़ के सिर्फ मेडिटेट करो। ये मैं आज ही खरीदता हूँ सर, मेरे बहुत पैसे मार रखे हैं लोगों ने, आज ही खरीद के पहनता हूँ भाई, वापस दे, पैसे तो वापस आएंगे तिवारी जी के। ये आपसे मिलके बहुत फायदा हुआ मुझे। चलिए, बहुत अच्छा मजा आ रहा है सर आपसे बात करके। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडिक्शन का सर। आजकल अल्कोहल को लेके, स्मोकिंग, तंबाकू हो गई, ये भी छुड़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये क्या है, ये एडिक्शन क्या है, दिमाग के अंदर ही ना, दिमाग के अंदर दिमाग बोलता है, उस चीज़ की तरफ बार बार ध्यान जाता है। अगर दिमाग की हीलिंग की जाए, दिमाग को ही पॉजिटिव मैसेज दिया जाए, हमारे पास इस तरह की जब हीलिंग आती है तो उस इंसान के दिमाग को हीलिंग भेजते हैं और उसको यही मैसेज भेजते हैं टेलीपैथी से कि तू अच्छी डाइट की तरफ ध्यान रखता है, तू नेचुरल डाइट की तरफ ध्यान रखता है ना, तो हम उसको इनडायरेक्टली मैसेज भेज रहे हैं भी है, तू जो खाएगा अच्छा खाएगा। तो उसका दिमाग जब नेगेटिव जगह जाएगा ही नहीं, तो है ना। इसके अलावा वहाँ पे उसको क्रिस्टल की रेमेडी भी देते हैं, वो क्रिस्टल्स को मदद करता है, जिसमें टाइगर आई कॉन्फिडेंस देता है उसको कि भैया मैं कर सकता हूँ, मैं हेल्थ पे ध्यान रख सकता हूँ, है ना। डिस्टेंस हीलिंग उसको देते हैं। इवन कि अगर इस तरह के जो बच्चे बैड हैबिट्स में हो जाते हैं, आजकल बहुत हो रहा है कि बच्चे नशे कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे बहुत नशे कर रहे हैं, और बहुत दिल को दुख होता है ये जान के कि मतलब उनकी उम्र, उनको समझ भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, है ना। तो ऐसे में जब उनको हीलिंग करते हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं, हमारा एक स्टूडेंट सक्सेस करके कोर्स है, स्टूडेंट सक्सेस कोर्स है, जिसमें उनको अट्यूनमेंट देते हैं, जिसका जो पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं, उनकी आदतें अच्छी हो जाती हैं। उसमें एक मेडिटेशन भी कराया जाता है जिस पे अच्छी आदतों पे फोकस किया जाए, है ना। वो मेडिटेशन उनको दिया जाता है कि वो डेली मेडिटेशन कर सकते हैं। उसको मेडिटेशन को जैसे जैसे करते हैं ऑटोमेटिकली पढ़ाई में अच्छे होने लग जाते हैं। वो 10-15 मिनट का मेडिटेशन है, वो कर लें, वो अट्यूनमेंट ले ले, शक्तिपात ले ले, और साथ में क्रिस्टल्स। ये कोर्स जो स्टूडेंट का आपने बताया, ऑनलाइन करते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन, दुनिया में कहीं से भी कोई भी इंसान हमारे साथ जुड़ सकता है किसी भी चीज़। थोड़ा बता दीजिए कितने दिन का रहता है? ये 1 दिन का ही रहता है, 4 से 6 घंटे का ये कोर्स रहता है। अच्छा, केवल 1 दिन, 4 से 6 घंटे स्टूडेंट को आना है। उसमें स्टूडेंट्स की जो भी परेशानियां होती है, कंसंट्रेशन की, फोकस की, है ना, याद नहीं हो रहा, परेशानी हो रही है, ध्यान भटक रहा है, कैसे उसको ठीक किया जाए। इवन कि उस पर जो स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया मेरा लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, मुझे आगे बनना क्या, करना क्या है, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, उस पर भी बात की जाती है। बच्चे को कुछ ऐसी बातें बताई जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, आप किस चीज़ के लिए बने हो, उसको ऐसी चीज़ बता दी जाएगी कि वो अपना बन जाएगा। अच्छा। मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि मुझे करना क्या है, मैं बिजनेस में जाऊं, जॉब में जाऊं, डॉक्टर बनूं, प्रोफेसर बनूं, इंजीनियर बनूं, है ना। सही बात। और आज भी मैं लोगों से मिलता हूं कि वो 30, 40, 50 साल के लोग होते हैं, उनको पता ही मेरी फील्ड क्या है। वो कह रहे भैया मम्मी पापा ने बोला था ये कर ले तो ये कर लिया, मन नहीं लगा तो फिर जॉब चेंज कर ली, मन नहीं लगा तो अभी भी वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मगर समझ नहीं आया करके आ रहा, खुश नहीं है। सही कह रहे हैं आप। विकास जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है कि जैसे आपने बहुत सी बातें करी, पॉजिटिव और निगेटिव, ये इसके ऊपर ही पूरी आपकी रेमेडी आपकी डिपेंड करती है। तो आप किसी को बैठ के, जैसे आपने बोला कि हम पॉजिटिव एनर्जीज भेजते हैं, उसको हील करते हैं, उसकी बीमारियों को हील करते हैं, उसके चक्र जो होते हैं उनका करेक्शन करते हैं, तो क्या निगेटिव इफ़ेक्ट भी किसी को पहुंचाया जा सकता है? नकारात्मक तरीके से किसी को अगर परेशान करना हो, किसी को बीमारी पैदा करवानी हो, तो वो भी कर सकते हैं क्या? नहीं जी, रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, इससे सिर्फ पॉजिटिव काम होते हैं। रेकी का अगर इस्तेमाल किया जाए किसी गलत काम के लिए तो हो सकता है उस इंसान का खुद नुकसान हो जाए जो ये ऐसे सोच रहा है, क्योंकि हम अच्छी शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं सिर्फ भले के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। कोई इंसान फंसा हुआ है तो ये पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, ये अच्छे कामों में ही मदद कर सकती है। तो मैंने कहीं सुना था कि जो रेकी हीलर्स होते हैं उनको खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर उन्होंने ज़रा सा कुछ गड़बड़ कर दी या ठीक से नहीं किया तो वो डिजीज़ उनको आ जाती है, ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना, और ऐसा होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है कि वो हीलिंग कर रहे थे सामने वाले की, मगर उन्होंने जो सेफ्टी रेकी में सिखाई जाती है कि अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना, जैसे मैंने एक यहाँ क्रिस्टल पहना हुआ है एमेथिस्ट, ये प्रोटेक्शन के लिए एक क्रिस्टल होता है ना। अच्छा। ऐसे ही अपनी सुरक्षा कवच बनानी हमें ज़रूरी होती है। जब भी हम किसी की हीलिंग करें तो हमारी कॉर्ड कट करना हमें ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ये करना भूल जाते हैं,
बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, अभी उन्होंने रेकी सीखी कल और आज ही वो किसी पड़ोसी को हीलिंग कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान को हील कर रहे हैं जिसकी प्रॉब्लम भी नहीं पता। आप सोचो कि आपने अभी गाड़ी चलाना सीखा है कल और आज ही आप सोचो मैं हाईवे पे चले जाऊं या आउट ऑफ सिटी चले जाऊं, तो आसान है क्या वो? नहीं, है ना? नहीं। सबसे पहले आपको उस चीज़ में हाथ साफ करना ज़रूरी है। हाँ। तो मेरी एडवाइस है उन सभी लोगों से जो लोग रेकी सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, सीखना चाहते हैं, कि रेकी सीखने का स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकंड मंथ है वो सिर्फ अपनी हीलिंग करें। सबसे पहले अपनी पावर्स को बढ़ाया जाए। अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे तो हम दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। हमारी पावर खुद छोटी सी और हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को हील करेंगे तो नहीं होगी, है ना? वो तो सीखते ही सोचते पैसे कमाने की सोचने लगते होंगे। हाँ, ये 6 महीने जो है लर्निंग लाइसेंस में रहो, पहले खुद को ट्रेन करो, फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद में आप अच्छे केसेस लीजिए। ये बात आपने बहुत अच्छी की तिवारी जी, कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ। अब वो कॉन्फिडेंस हफ्ते में भी आ सकता है, उससे तो 6 महीने बाद भी ना आए। जी, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी हीलिंग करो। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें प्लांट्स, पेट्स, एनिमल्स की हीलिंग करते हैं, उनकी हीलिंग आप कर सकते हो। आपको उससे कॉन्फिडेंस आए, जब आप देखो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्लांट्स ठीक हो गए, एनिमल्स ठीक हो गए, तो अपनी फैमिली के जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम पहले ली जाए। छोटी सॉल्व होगी, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम पे जाएं। आप सीधा ही बड़ी प्रॉब्लम पे कूद जाएंगे ना, वो ठीक नहीं होगी तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। अच्छा, कई बार देखने में आता है, कोई कह देता है कि ऊपर का करा कराया है, उस ऊपरी इनको बीमारी उसने करवा दी, किसी ने करवा दी। इस पे बिलीव करते हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऊपरी जो होता है ये होता है, इवन कि हम आज की क्या बात करें, हज़ारों सालों से होता आ रहा है, होता है, और ज़रूरी नहीं कि किसी ने करवाया ही है। बहुत बार ऊपरी क्या होता है, हमारे पाँव से कोई चीज़ ऐसे लग गई, हम ऐसा कोई चौराहा टाप गए, ऐसी जगह कहीं बैठ गए, है ना? उस वजह से भी ये चीज़ें होती है। इवन की जो बुरी नज़र होती है वो क्या होती है? वो भी नेगेटिव एनर्जी है। किसी को मान लो नज़र लगी है, आप कोई भी टेस्ट करा लो, रिपोर्ट करा लो, कोई भी दवाई खिला दो, ठीक नहीं होगी। उसका समाधान क्या है? नज़र उतारी जाएगी। नज़र उतारने के भी बहुत से तरीके हैं। कई बार बहुत गंदी नज़र लगी जाती है तो नॉर्मल तरीके से वो उतरती भी नहीं है, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। तो आप किसी को मतलब लगी हो नज़र तो देख के बता देंगे अगर वो आपके पास में आया? बहुत ईजी है। आप देखो उसका कहीं ना कहीं ना फेस बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती है। अच्छा। उसका, है ना? हाँ। एक जो पर्सन डेली मेडिटेशन करता है वो ऐसे इंसान के पास बैठेगा ना, तो जिसको नज़र लगी है, जिसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो अच्छी जगह रुक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, है ना? इसको भी इरिटेशन होगी, उसको भी होगी। अगर दो पॉजिटिव जने हैं, जैसे हम दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगेगा। अच्छा। अगर हम दोनों में से कोई भी नेगेटिव है तो हम एक साथ बैठ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं पॉजिटिव हूँ, आपने दे दिया सर्टिफिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा है। मुझे लग रहा था, मुझे नजर तो तभी हम बैठे हैं, तभी सारी दुनिया को छोड़ के हम आपके साथ बैठे हैं। तिवारी जी ठीक है।